वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। और इंतज़ारी घड़ियाँ ख़त्म होती है। आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं? मेरा नाम है मृणाल और ये है अमन। ठीक है, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ और उसके बाद हम ये देखने जा रहे हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं LRC और SET की, जो हमारी नेक्स्ट हायरिंग ड्राइव है, उसके प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली हम चलते हैं ओपन बोर्ड पे और यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा प्रोसेस इस बार क्या होने वाला है। तो जिस तरीके से आपको पता ही है कि हम क्या करने जा रहे थे, हम गोलैंग को यूज़ करके वर्चुअल OS बिल्ड करने का हमने सोचा हुआ था, राइट? जो बेसिकली सुमित सर ने सोचा हुआ था। तो ये काम अब हम करने जा रहे हैं और गोलैंग के साथ साथ हम यूज़ करने जा रहे हैं फाइन फ्रेमवर्क का। ठीक है, फाइन फ्रेमवर्क का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि गो की एक GUI फ्रेमवर्क है, जहाँ पर हम GUI ऐप्स लिख सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम वर्चुअल OS बनाएंगे। इस वर्चुअल OS के अंदर हम कुछ ऐप्स करेंगे। पहले तो हम इन्हें इंडिपेंडेंटली बिल्ड करेंगे। कौन कौन सी ऐप्स होगी वो? सबसे पहले हम गो और फाइन को यूज़ करके कैलकुलेटर यूज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद हम एक ऐप बनाएंगे टेक्स्ट एडिटर जैसी, जिस पे फंक्शनैलिटीज़ होगी कि आप फाइल ओपन कर पाएँ, फाइल सेव कर पाएँ, कट कॉपी पेस्ट कर पाएँ, इन तरीके की चीज़ें। और उसके बाद हम एक ऐप बनाएंगे जो कि है वेदर ऐप। वेदर ऐप में क्या होगा? ये बेसिकली रियल टाइम वेदर की डिटेल्स आपको ला के देगी। ऐसी कुछ ऐप्स हम हमारे वर्चुअल OS में इंटीग्रेट करेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो चलेगा। ये हम बिल्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गोलैंग और फाइन फ्रेमवर्क और वर्चुअल OS विथ ऑल दीज एप्स। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस होने वाला है। और इससे एक बार और बनाएंगे और अपने OS पे डिपेंडेंट, अपने OS पे डिपेंडेंट, राइट? ठीक है, तो कैसा लग रहा है ये प्रोसेस? ठीक लग रहा है, बट एक सवाल था मेरे पास। जो पहले था, अब तो नहीं है, बट और मुझे पता है काफ़ी उनके व्यूअर्स के पास भी हो गए कि क्यों आपको भी नहीं आता, उन्हें भी नहीं आता। चलो, उन्हें नहीं आता समझ में आता है, बट आपको भी नहीं आता और आप भी सीखोगे, फिर आप बनाओगे, फिर आप उन्हें सिखाओगे और फिर वो बनाएंगे, फिर आप हायर करोगे। तो इतना सर्कल क्यों? मतलब मुझे समझ नहीं आया था। तो बेसिकली अब देखो क्या अच्छा, अब सब सिंपल सी चीज़ है। अगर हायरिंग हम JS पे कर लेते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे कर लेते हैं, हाँ, है ना? जिस पे कर लो। तो क्या नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज लैंग्वेज है? हाँ, मतलब मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ आती होगी। ठीक है, तो हम क्या वही ढूंढ रहे हैं जो बेसिकली जो चीज़ें आती हैं उसी पे काम करें? नहीं ना, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो मोटिव वो क्या है, वो है क्रेजी सेक्सी डेव का। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, आपको क्रेजी या सेक्सी नहीं होना है, आपको होना है करेजियस। तो ये काम है हमारे पास कि आपको होना है करेजियस, ताकि आपको जो भी काम थ्रो किया जाए आप उसको करने से डरो नहीं। आपको मिल गया, मैं ठीक है यार, नहीं आता, सीख के कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, सीख के कर दूंगा। हमको क्या गो आती है? नहीं। हमको क्या फाइन आता है? गो नहीं आती, फाइन तो आ नहीं सकता। ठीक है, फाइन तो आ नहीं सकता, कुछ नहीं आ सकता। हम कुछ आता था, नहीं आता था। ठीक है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये चीज़ बना देंगे। ठीक है, हम श्योर है क्या ये बनेगा? नहीं है श्योर। ठीक है, हम तो ये भी नहीं जानते भाई ये हम कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम अभी श्योर है, हम आके वीडियो भी बना रहे हैं आज। हाँ, ठीक है, बेइज्जती होगी हमारी होगी अगर हम आउटपुट तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो हमको यही करेज चाहिए लोगों पे। ठीक है, ताकि क्या करें, हम पहले क्या कर पाए, उस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाए जो भी हमको थ्रो किया गया है, राइट, उसको हम लर्न कर लें। लर्न करके उस पर चीज़ें क्या कर दें, बिल्ड कर दें, डिलीवर कर दें। भैया लर्न बताओ एक बार। मतलब ऐसे 2 दिन में आपने काम दिया और उसमें लर्न करना है, तो क्या बुक पढ़ के आएंगे यार? 2 दिन में तो नहीं होने का। क्वेश्चंस करे बिना लैंग्वेज पे हाथ साफ नहीं होता। लैंग्वेज सिंटैक्स देख के कुछ होना नहीं है। सिंटैक्स देख के कुछ होगा नहीं। मतलब क्या कहना चाहते हो लर्न? तो वही चीज़ है, मतलब आज तक की हमारी लर्निंग की प्रोसेस क्या है? हम कोई भी चीज़ लर्न करना चाहते हैं, हम जाते हैं सबसे पहले बुक पढ़ेंगे जाके, या यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीके ठीक है, पर लॉन्ग रन में एफिशिएंट नहीं है। मतलब आपको अगर किसी चीज़ को यूज़ करना है और एक छोटी सी चीज़ बनानी है, तो क्या ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ पूरी आनी चाहिए या पहले से वो चीज़ें आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब तो काफ़ी फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं, काफ़ी फ्रेमवर्क आते रहते हैं। ठीक है, तो बेकार हो जाएगी। हाँ, अब आपको बोल दिया गया कि भाई एक नया फ्रेमवर्क है, इसको यूज़ करके एक छोटी सी फंक्शनैलिटी डालनी है। JS से आया हूँ, जावा से आया हूँ, C से आया हूँ, पाइथन से आया हूँ, मुझसे कह दिया क्या गो और फाइन पे कर दो। तो मेरी जो बुक की नॉलेज है उसका क्या करूँ? उसका क्या कोई मतलब नहीं, दोबारा पढ़नी पड़ी। ठीक है, दोबारा 6 महीने लगाऊं, 3 महीने लगाऊं, कोई सेंस नहीं बनता। बस हमको क्या करना है कि हमें उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। लर्न करने के लिए क्या है कि अगर हम 15 से 20 क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं एक
लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। तो हम इतने फेमिलियर हो जाते हैं, बेसिक चीज़ें सीखनी क्या है, हमको लूप लगाना सीखना है, हमको वेरिएबल सीखना है, ठीक है, और हमको एरेज वगैरह सीख रहे हैं कि एरे किस तरीके से बना ले, ठीक है। और हमारे पास थोड़े बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स के सवाल अगर हमने कर लिए तो हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, फंक्शंस कैसे कॉल हो रहे हैं, मेमोरी मैनेजमेंट देख ली थोड़ी सी कि भाई लैंग्वेज पे थोड़ा हमारा हाथ आ जाएगा। और उसके बाद हम अगर ट्राई करते रहें चीज़ों को तो अपने आप चीज़ें निकलती रहेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम सोच रहे हैं ये काम करने का। इतने के बाद फिर जो आपको बिल्ड करना है वो स्टार्ट करो, एक्सप्लोर करना उसके रिगार्डिंग कैसे क्या क्या है। तो यही प्लान है हमारा, जो कि हम जस्ट डिलीवर, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस चीज़ को खुद प्रूफ करेंगे पहले कि हाँ भाई, हम प्रूफ क्यों करना है, हमको प्रूफ करना है ताकि सामने वाले को भी तो लगे ना यार कि हाँ हमें में बातें नहीं की थी इन्होंने, ठीक है। तब तो वो हायर होना चाहेंगे हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि हम बेइज्जती कराने बैठे हैं अपनी यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये काम से हुआ नहीं तो बेइज्जती हमारी होगी, हम दोनों की होगी, ठीक है। बोलेंगे यार क्या बात किया था इन्होंने, करके तो दिखा नहीं पाए कुछ, ठीक है। तो करना है अब तो, ठीक है। तो और इस काम को हमें करना है, तो यही करेज जो है हम दूसरों में भी ढूंढ रहे हैं। आने के बाद भी यही करना, आने के बाद भी यही करना होगा कि आपको हायर होने के बाद भी कोई वो फिक्स नहीं है। हाँ, मतलब डेव का काम तो यही है, जैसे हम भी हायर हुए, हमको भी ये थ्रो किया गया, हमको आता तो कुछ था नहीं, तो जैसे हायरिंग है वैसे ही काम करना है, ठीक है। तो यही काम है, जो हायर होंगे वो आके यहाँ पे यही काम कर रहे होंगे कि उनको भी चीज़ें नई नई दी जाएंगी, उनको एक्सप्लोर करना होगा, अपने ही आप में उसको लर्न करना होगा और चीज़ें उससे बिल्ड करनी होगी, ठीक है। तो आगे की सीरीज में हम वीडियोस इसी के रिगार्डिंग लेके आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे प्रोजेक्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, और फिर हम गो और फाइन में बेसिकली इंस्टॉलेशन इनकी देखेंगे कि किस तरीके से हमको गो इंस्टॉल करनी है, किस तरीके से हमें फाइन को यूज़ करना है विथ गो। और एक बात बता दूं, अमन ने जो है बहुत अच्छी तरीके से डॉकर सीखी है इस प्रोजेक्ट के लिए, है ना। तो हम क्या चाह रहे थे कि हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे थे गो और फाइन को, तो फाइन के इंस्टॉलेशन में बहुत दिक्कत आ रही है, विंडोज में बहुत दिक्कत आ रही है। लिनक्स के लिए तो बहुत इजी है, 4-5 कमांड है, लिखो और चल जाएगा। तो कुछ सिस्टम्स में तो जैसे चल गए थे विंडोज में भी, लेकिन कुछ सिस्टम्स में वो बहुत दिक्कत आ रही थी चलाने में। तो हमने क्या सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो विंडोज वाले हैं वो भी लिनक्स यूजर बन के कर लें। तो इसके लिए हमारे पास एक है वर्चुअल मशीन डाल लो सब, बट वो हार्डवेयर पे काफ़ी लोड देगा, तो इसका पूरा की पूरी आपको रैम देनी पड़ेगी, उसे काफ़ी हार्डवेयर पे लोड आ जाएगा। तो जसवीर भैया ने बताया कि डॉकर से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इतनी वो नहीं जाती, अपना बस प्रोसेस चलता है, प्रोसेस इतनी वो नहीं लेता है जीपीयू जितना। तो मतलब हमने बेसिकली एक ऐसा कंटेनर बना दिया, जो ब्राउजर पे जाके आप अपना क्या कर सकते हो, लिनक्स यूज कर सकते हो। तो आप उसके अंदर डेवलपमेंट करोगे जिनकी इंस्टॉलेशन इस पे नहीं हो रही है। तो ये जो डॉकर था ये आपने पहले कभी की थी? नहीं की थी। तो कितना टाइम लगा ये सारी चीजें करने में? ये टास्क डिलीवर करने में एक दिन लग गया। तो एक दिन में आपने मतलब जितना टास्क आपको दिया था डॉकर का, वो पूरा आपने कर दिया। ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे आके डॉकर में कुछ भी पूछ लो, बट ये है कि मैंने अपना टास्क डिलीवर कर दिया, काफी डॉकर की नॉलेज हो गई, डिसेंट नॉलेज हो गई, राइट। तो यही चीज तो है जो हम बेसिकली ढूंढना चाह रहे हैं कि आपको जो काम दिया गया उसके बेसिस पर ही आप कुछ चीजें सीख लें और उससे बना दें, ठीक है। जैसे इसने भी एक दिन में पूरी की पूरी मतलब जो भी इसको टास्क दिया गया डॉकर का यूज करके उसने कर दी। तो मृणाल भैया एक बार सम अप कर दो कि मेन हायरिंग प्रोसेस क्या रहेगा। तो मेन हायरिंग प्रोसेस मैं बिल्कुल इसको सम अप कर देता हूँ, तो सारी चीज़ें यहाँ से इरेज करते हैं। और प्रोसेस यही है कि हम क्या करेंगे कि इस सीरीज ऑफ इंटरव्यूज में, इस सीरीज ऑफ वीडियोज में बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले गो और फाइन की बात करेंगे। सबसे पहले गो लैंग्वेज सीखेंगे कि गो लैंग्वेज कैसे होती है, इसका कोड हमको रन कैसे करना है। उससे भी पहले वो जो है सबसे बड़ा पहाड़ चढ़ना, इंस्टॉलेशन। हाँ, इंस्टॉलेशन तो है ही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन के साथ शुरू करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से आपको अलग अलग मशीन्स पे विंडोज की बात कर लेंगे और मैक और लिनक्स की बात कर लेंगे, ठीक है, मैक ओएक्स और लिनक्स। तो यही 3 तो एनवायरनमेंट है हमारे पास, इसके अलावा मुझे एनवायरनमेंट तो पता नहीं, ठीक है। तो यही 3 एनवायरनमेंट है, इसमें हम देखेंगे गो और फाइन को किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है। उसके बाद हम गो पे जो है कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, और जिससे कि हम बेसिक जो गो है उसमें कोड लिखने में फेयरली कंफर्टेबल हो जाए। और उसके बाद हम चलेंगे किस पे, फाइन में, और फिर जा करके हम आपको फाइन से सिखाएंगे कि कैसे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना है। तो जो कुछ प्रोजेक्ट्स हमने बताए वो पहले होंगे, और इसके बाद एक छोटी सी वीडियो हम और बना देंगे जिसमें कि प्रोजेक्ट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे।
तो अगली सेट ऑफ वीडियोस में हम कुछ इसी तरीके से काम करने जा रहे हैं। इंस्टॉलेशन करेंगे, गो सीखेंगे, गो सीखने के बाद फाइन सीखेंगे और प्रोजेक्ट्स को साथ साथ बिल्ड करते रहेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें खत्म होने के बाद आपको मिलेगा एक टास्क। वो टास्क आपको कंप्लीट करना होगा विथ यूजिंग गो एंड फाइन, राइट। और उसके बाद जो है आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आप हो जाएंगे हायर। वेलकम टू पेप कोडिंग। और यहाँ पर आकर आपको बेसिकली इसी तरीके से काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ इंस्टॉलेशन ऑफ गो एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फाइन, और कंटिन्यू करते रहेंगे, देखते रहिए पेप कोडिंग। सी यू, बाय बाय।